नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है, तो उत्तराखंड कैसे अछूता रह सकता है। उत्तराखंड में भी राजनीतिक गर्मी चल रही है, कई तरह की गर्मी है। मंत्रिमंडल की जगह खाली है, उस पर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। दायित्वधारियों की लिस्ट अक्सर सुनने में आती है कि कभी 2 दर्जन, कभी 3 दर्जन क्लियर हो चुकी है और वक्त टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि हमें भी चांस मिले और हम भी गाड़ी पे अपने पद लिख करके सरकार के सहयोगी बने। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लगभग 14-15 महीने निकल चुके हैं और ऐसे में एक आकस्मिक घटना होती है, एक मंत्री की आकस्मिक मौत हो जाती है और उनके चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू होती है। तो हम सब पे बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जो तेजी चल इस समय आई है, उसमें मंत्रिमंडल में क्या जो जगह खाली है उसको भरा जाएगा, दायित्वधारियों की जगह भरी जाएगी, या उससे पहले ये जो बागेश्वर की सीट चंदन रामदास की वजह से खाली हुई है, उस चुनाव को जीतने के बाद ये आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय युवा प्रवक्ता आरुषि सुंदरियाल जी। आरुषि, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता दर्शन डोभाल जी। दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सत्ता पक्ष की बात रखने के लिए, संगठन की बात रखने के लिए हमेशा मुखर होकर के आपके सामने हर बात को मजबूती से रखते हुए संजीव वर्मा जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरुषि, इस समय तो कहते हैं ना कि आप लोग का मोरल बहुत हाई होगा, कर्नाटक जीत के आ रहे हो, पूरा देश जीतने की बात कर रहे हो, और इन सब के साथ उत्तराखंड को कैसे देखा जाए। 5 लोकसभा की सीट यहाँ भी है और एक बागेश्वर की सीट जो अभी मंत्री जी के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई है, उसको लेकर के क्या कांग्रेस की रणनीति है और उस पर कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो है अफसोस की बात है कि ये सीट जो है बिना टाइम की खाली हो गई, लेकिन इस पर जो है भाजपा के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं। जिस तरह की उत्तराखंड की परिस्थिति है, देखिए हाल ही में भाजपा का मोहर तो पता लग ही रहा है। एक तरफ ये जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नोट बंद करते हैं और फिर जो नया नोट लेके आते हैं, फिर उसे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कहते हैं कि हम इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो या तो आप लाते टाइम वो सही थे या आप बंद करते टाइम सही है, आप एक ही टाइम में नहीं हो सकते, दोनों टाइम आप सही नहीं हो सकते थे। और एक और जो वक्तव्य जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है अगर मेरा जो ये नोटबंदी जो मैंने की है, अगर ये मेरा निर्णय गलत साबित हुआ तो मुझे बीच चौराहे पे खड़े करके जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। लेकिन इस वक्त वो विदेश में ये निर्णय आया है, तो मुझे लगता है वो शायद खुद विदेश जाने से पहले ही कह के गए होंगे कि मेरे जाने के बाद बताना नहीं सबको। बात अभी तो चुनाव की चल रही है, उत्तराखंड में राजनीति की चल रही है, हम नोटबंदी में भी बात करेंगे, नोटबंदी में भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा विपक्ष को है। क्योंकि हो सकता है, जैसा चर्चाएं हो रही हैं, कि चुनाव लड़ने के लिए जो कुछ लोगों ने 2000 की नोट रखी थी, मोदी जी ने उस पर भी वार किया है, उस पर भी आएंगे। संजीव वर्मा जी, ये जो उत्तराखंड में राजनीतिक गर्मियां इस समय जो वातावरण की गर्मियों के साथ बढ़ा है, तो क्या ये माना जाए कि जो आपके मंत्रिमंडल में सीट खाली थी पहले, चंदन रामदास जी के पहले, उसको भरा जाएगा, दायित्वधारियों को दायित्व दिया जाएगा और साथ में बागेश्वर सीट जीतने की तैयारी की जाएगी, या उस सीट के बाद आप सारी तैयारी करोगे। संजीव वर्मा जी। संजीव, देखिए, बागेश्वर की सीट हमारे स्वर्गीय माननीय मंत्री श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन की वजह से जो खाली हुई, उनका बहुत अच्छा रसूख था। अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जन की प्रिय नेता थे और मैं सोचता हूँ कि जो उपचुनाव भी वहां पर होने वाला है, एक तरह से निर्विरोध हम इस सीट को विजयी करेंगे, उस पर जीत अपनी दर्ज करेंगे। और अभी जिस तरह से चंपावत का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा हुआ, यह चुनाव भी एक तरफा होने जा रहा है। कांग्रेस को ढूंढे से वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे,
और मैं सोच रहा हूँ, मैं तो ये भी सोचता हूँ कि हो सकता है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस शायद वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा ही ना करे और उनको नैतिकता के नाम पर यदि उनके पास बची है तो ऐसा करना चाहिए। वैसे नैतिकता कांग्रेस के पास, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्हीं के पास नैतिकता नहीं तो प्रदेश से तो उम्मीद रखनी ही बेकार है। हम प्रदेश पे हैं, हम प्रदेश पे, मैं प्रदेश पे आ रहा हूँ सर। आप कहाँ पूरा देश भ्रमण कराने लगते हैं लोगों को? सर मैं प्रदेश पे ही जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी अरुषि जी, मैं आपकी से पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल हो गया, आप अभी तक अपने प्रदेश की टीम तक तो बना नहीं पाए और बातें कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं 5 सीट जीतने की और सपने देख रहे हैं पूरे देश के ऊपर राज करने के। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कृपया देखना बंद करें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी आपके वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने ट्वीट किया था, मैं दिल्ली से उत्तराखंड की ओर चल निकला हूँ, दिल्ली की राजनीति में छोड़ रहा हूँ और अब मैं उत्तराखंड में अपनी राजनीति करूंगा। तो दिल्ली की राजनीति इधर कहाँ की है काफी समय से साहब। और जैसे उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने सोचा कि शायद मोहन में और जितने बॉर्डर्स हैं वहां पर फूल मालाएं लेके लंदन करके मेरा स्वागत होगा, किंतु उसका विपरीत हुआ। यहाँ पर उनके इस ट्वीट के बाद तमाम कांग्रेस के जितने नेता थे, जितने धड़े थे, उनके अंदर एक मायूसी का एक ऐसा वातावरण देखने को मिला, ऐसा मायूसी का वातावरण देखने को मिला। और ये सपने देख रहे हैं कि हम 5 सीटें जीत लेंगे। अच्छा, सपने देख रहे हैं कि हम राज कर लेंगे। पहले अपने से बाहर संजीव जी, हरीश रावत के कद का कितने नेता इस प्रदेश में, आप लोग जबरदस्ती वाली बात, उनको स्वागत में नहीं गए, राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले लिए, प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, वो सारी विषय सही है, लेकिन कितने उस कद के नेता बचे हैं? मैं लौटूंगा आपके पास। सबसे पहले दर्शन डोभाल साहब के पास चलते हैं, क्योंकि दर्शन डोभाल जी इस समय पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इनकी पार्टी हो चुकी है और दिल्ली के बाद पंजाब बढ़े, पंजाब के बाद ये गुजरात में भी इन्होंने बड़ी अच्छी। दर्शन जी, क्या उत्तराखंड में जैसा हमेशा देखने को मिलता है, हमने देखा 17 में भी बड़ी तैयारी थी आपकी, फिर 22 में भी बड़ी तैयारी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्या उपचुनाव में भी कुछ करने की तैयारी आप लोगों की? बिल्कुल, देखिए साहब, ऐसा है कि वास्तव में जो 2022 का चुनाव था वो हमारे लिए जरूर निराशाजनक रहा है, लेकिन उससे सबक लेकर के हमने बिल्कुल राष्ट्र पर एकदम ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, घर घर जाकर बूथ लेवल पर हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं, बीजेपी की तरह जो है हल्ला मचाना हमारे उसमें नहीं है। तो हम पूरी तरह से जो है डोर टू डोर जाकर के हम काम कर रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उसको उजागर कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो निकाय चुनाव है और जैसे आपने कहा कि बागेश्वर की सीट को लेकर के अभी इस समय आम आदमी पार्टी बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। तो इसलिए भी है क्योंकि देखिए हमने, जैसे आपने कहा कि अभी हमने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला है और हमारे राष्ट्रीय नेता जो है पंजाब में लोकसभा भी एक जीत गया है और वहाँ आगे पंजाब का, इस प्रकार से हमारे जो मॉरल बहुत हाई, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे कहा कि अब क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं तो अब ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा देश के अंदर जिसपे हम पार्टिसिपेट ना करें। अच्छा डोभाल जी, हमारे दर्शक एक चीज बात जानना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में लगभग 18 सीटें ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी ने जितना वोट पाया, अगर आम आदमी पार्टी वोट वहाँ चुनाव न लड़ती तो हो सकता है कि भाजपा वहाँ पे हार जाती, कांग्रेस उससे अच्छा भाजपा से ज्यादा मत पाती। तो वहाँ लोगों का आरोप है, कांग्रेस का ही आरोप है कि विधानसभा के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम किए, लेकिन ये तो चलिए हो गया, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। फिर 24 के चुनाव में जैसा देश में माहौल चल रहा है, तो क्या आप कांग्रेस के साथ आकर के या कांग्रेस के सपोर्ट में आकर के उत्तराखंड के चुनाव लड़ेंगे?
बिल्कुल नहीं, देखिए हमारा राष्ट्र में जैसा कहा कि पूरे देश में आज इस तरह से लगातार हमारी पार्टी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आपने स्वयं भी कहा कि हम गुजरात में जो है 5 सीटें लेकर के एक बहुत अद्भुत कारनामा वहां पर किया है, पहली बार चुनाव में गए और इसके अलावा गोवा में भी हमारे 2 विधायक चुनकर आए हैं और अभी पंजाब में सरकार बनाने के बाद अभी लोकसभा से पहले जिस प्रकार दिखे तो जो हमारी रफ्तार है वो कहीं बहुत ज्यादा है। हालांकि कर्नाटक का चुनाव छोड़ करके देखिए तो हमारी जो स्पीड है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। तो हमारा मकसद ये है कि हम जो है हर राज्य के चाहे भी चुनाव हो उसमें हिस्सा ले और जहां तक बागेश्वर का सवाल है मुझे लगता है कि बागेश्वर में हमारे पास बहुत मजबूत कैंडिडेट है जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट 70 विधानसभा में चुनाव में उन्होंने मैं नाम लेकर कह सकता हूँ कि वसंत कुमार के हमारे पास कितने आराम से रिकॉर्ड भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं बेरोजगारों को जो है वो अपनी रोजगार की डिमांड कर रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाई। कांग्रेस भवन में था तो वहाँ चर्चा चल रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी ये जो एक उपचुनाव होगा उसमें अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है तो वहाँ की सीट आप भाजपा से जीत सकते हैं। क्या ये भी चर्चा आपके यहाँ है? बिल्कुल नहीं, देखिए ये अफवाह हो सकती है, ये इसमें अफवाह फैलाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दम पर जितना कर सकेगी हम अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाए लेकिन हम कांग्रेस का सहारा नहीं लेकर के हम अपने आप बहुत मजबूत है और हमारी स्थिति अभी दिन डे बाय डे बहुत मजबूत होती जा रही है। और प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड का युवा भी बहुत परेशान है, भाजपा से बहुत तंग है और आक्रोशित है, मुझे लगता है कि इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस से भ्रष्टाचार में डूबी रही है और भ्रष्टाचार का आरोप करते रहे। अच्छा, इसी कारण बीजेपी को जगह मिली क्योंकि यहाँ पर तीसरा विकल्प नहीं था और इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी कलम के साथ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो बागेश्वर का हो। लेकिन तो बात सर राष्ट्रीय लाइन से हटके आप बात कर रहे हैं क्योंकि इस समय राष्ट्रीय लाइन देखी जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर बड़े सॉफ्ट बड़े सॉफ्ट और भाषा आपने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है जबकि इस समय राष्ट्र में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, यही आप समझने की कोशिश करें कि हमारा सबसे देखिए पूरे विपक्ष का मकसद है कि सबसे पहले भाजपा को ये देश हित में हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं कि भाजपा को किस तरह से हटाया जाए क्योंकि भाजपा इस बड़े भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए छोटे भ्रष्टाचारी को सपोर्ट किया। नहीं सपोर्ट नहीं, हम इसमें बिल्कुल भाजपा को हटाने के लिए अगर कहीं जो है तालमेल की जरूरत हो, एक दूसरे के साथ सहयोग की जरूरत हो, लेकिन ये उत्तराखंड का चुनाव उससे हट करके है। उत्तराखंड के चुनाव किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आरुषि आप तो राष्ट्रीय नेता भाई क्या कह दिया इन्होंने डोभाल साहब ने आम आदमी पार्टी ने? देखिए वो मैंने कई बार मैं कहती हूँ भाजपा को बल मिल जाएगा। व्यक्तिगत विचारधारा जो है कहीं ना कहीं व्यक्त कर देते हैं जो पार्टी की जो विचारधारा है उससे मैच नहीं करती कई बार, तो खैर वो बात अलग है। लेकिन जो बात है आज का मुद्दा जो है चुनाव के ऊपर मुझे तो लगता है कि भाजपा के नेता बार-बार कह रहे हैं चाहे ये हो चाहे और नेता भाजपा के कि कांग्रेस को इस पर जो आने वाला जो उपचुनाव है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ये हुआ है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भाजपा ही है। चंद्रबाबू जी के लिए जो कर रहे हो कैसे लिया कितना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो? यही है उनकी काय काम देखी हुआ है उन्हें समय जरूरत थी उस समय वहां पे डालने का भाजपा का। ये तो नई चीज आपने कह दी कि आपने उनकी मतलब उनकी जो आकस्मिक मौत हुई है उसके लिए भाजपा को आप जिम्मेदार बता रहे हैं। संजीव वर्मा जी ये लोग उस टाइम पे संजीव वर्मा जी का मानसिक दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। कांग्रेस पार्टी का भी कांग्रेस पार्टी जो एक मरहूम के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ आपको पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आपको इस अभद्र टिप्पणी के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने अधीर की तो की है ना उनकी, अधीर की तो की है ना। संजीव दूसरी बात ये है कि आपसे आम आदमी पार्टी को लेकर के कुछ कह रही थी।
आरुषि जी हाँ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय लाइन है, उस टाइम पे विपक्षिता की बात हो रही है, तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की ब्लेम करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अब ये आपको उन्होंने दूसरे नंबर की भ्रष्टाचार पार्टी बनाया, पहले नंबर की भाजपा को कह रहे हैं। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम ये कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट दिखाता है कि जनता का हम पर कितना ट्रस्ट है। तो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी हम नहीं है, भ्रष्टाचारी भाजपा है, क्योंकि 40-40% कमीशन ये लोग ले रहे हैं। देखिए, मेरे कहने के बाद भी आपके साथ है कांग्रेस पार्टी। मेरे इतने बात कहने के बाद भी वो आम आदमी पार्टी की बुराई नहीं कर रही है, भाजपा की बुराई कर रही है। संजय जी, आम आदमी पार्टी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी पे संजय जी, जिस रोज पूरे देश सोनिया में जी, एक जिस रोज सबकी प्रायोरिटी सबको मिलकर के भाजपा को हटाना, ये बहुत ही बड़ा काम है देश के लिए, क्योंकि इसलिए सारे संगठन जो इकट्ठा हो रहे हैं, दिल्ली में मीटिंग चल रही है। आज केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि वो सभी जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनसे मिलने जाएंगे, वो ममता दीदी से भी मिलने जाएंगे। आज दिल्ली में जो है अन्य नीतीश कुमार से उनकी बैठक हुई और अन्य नेताओं से बैठक हुई, तो ये लगातार इस सिलसिले चल रहा है। उसी से भाजपा को हटा करके ये तो सत्ता काम है। उसी संदर्भ में यहाँ पे दो चुनाव की चर्चा है। एक चुनाव है उपचुनाव बागेश्वर, दूसरा चुनाव है लोकसभा, तीसरा चुनाव निकाय चुनाव। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर राष्ट्रीय पटल पे लोकसभा चुनाव के तहत आप कांग्रेस के को या कांग्रेस के साथ या भाजपा को हराने के लिए सब 100 हो सकते हैं, तो क्या निकाय चुनाव और बागेश्वर के उपचुनाव में भी आप क्या ये रणनीति पे काम करेंगे? हर चुनाव में ऐसा नहीं कि हम जो साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, एक होंगे राष्ट्रीय लेवल पर हम भाजपा को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरा निकाय चुनाव अपनी जगह अलग है और ये बागेश्वर का चुनाव अपने आप में अलग है। इसको उस चीज से जोड़कर नहीं दिखाया जा सकता, और इसके लिए कांग्रेस भी प्रयास करेगी, हम भी प्रयास करेंगे और भाजपा तो प्रयास है ही है। तो हमें इसमें प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले भाजपा को किस तरह से रोका जाए। संजीव वर्मा जी, डोभाल जी की बात आपने सुनी। डोभाल जी प्रदेश प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी को खड़े करने में पिछले दिनों में काफी इन लोगों ने मेहनत की और हकीकत में इन्होंने खड़ा भी किया। अगर ये न खुद खड़े होकर के चुनाव में न आते तो हमारी समस्या आप सत्ता में न आते। जो ये बात कह रहे उसका जवाब दीजिएगा सर। जी, देखिए, मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र विरोध पर उतर आए और जॉर्ज सोरेस जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का ये लोग सहारा ले रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक समय पर बोलती थी कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, किंतु कांग्रेस का न सहारा लेंगे न कांग्रेस को सहारा देंगे, न कांग्रेस से समर्थन लेंगे न कांग्रेस को समर्थन देंगे, न लालू को समर्थन लेंगे न लालू को समर्थन देंगे। आज सबसे बड़ा भ्रष्ट लालू प्रसाद यादव के साथ केजरीवाल जी हाथ से हाथ मिलाकर और फोटो ही खिंचवाते हैं। एक तो इंटरनल मीटिंग होती है कि अंदर खाने हमने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन ये सबको दिखाकर कि हम लालू का साथ देंगे, भ्रष्टाचारियों को का साथ देंगे, भ्रष्टाचारियों को और अभी संजय जी इस बार मुक्तिकरण का काला चेहरा वो अभी सामने आ गया। लव के हाथ को ले लो, लव के हाथ को ले लो।
तारीख भी हमने बता दी है, हमें तारीख भी बता दी है, तारीख भी बता दी है। 370 का विरोध करते थे, 370 का विरोध करते थे। केरल भाई का आप लोग क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि आप हिंदू लोग नहीं है, क्योंकि आप बाबा लोग नहीं है। आप हिंदुओं की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहते हैं, हिंदुओं की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहते हैं। उस कोशिश से आपको प्रसन्नता मिलती है। ये आपका एजेंडा है, ये एजेंडा है आप लोगों का, एजेंडा है आप लोगों का। तुष्टीकरण को हवा देना ये आप लोगों का एजेंडा है, तुष्टीकरण को हवा देना आप लोगों का एजेंडा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म कीजिए, चुप मरिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए आप। अरे शर्म मत करो, शर्म मत करो। जोर शोरे जैसे राष्ट्रवादी तत्वों के साथ, जोर शोरे जैसे राष्ट्रवादी तत्वों के साथ देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। संजय जी, लैंड जिहाद की जब बात आती है तो ये लैंड जिहाद करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। जब जिहाद की हम बात करते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब हम तुष्टीकरण की बात करते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब हम पीड़ित का नाम की बात करते हैं तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए विरोधी है, इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। अरे चौराहे पे आपका राहुल गांधी खड़ा होगा, चौराहे पे आपका राहुल गांधी खड़ा होगा। तो भारत जोड़ो के नाम पर टुकड़े गैंग का साथ दे रहा था, उसको खड़ा करके चौराहे पर, उसको चौराहे पर खड़ा है। संजय जी ये है कांग्रेस की वो प्रवक्ता जो कह रही थी हरीश रावत की अपनी औकात नहीं, हरीश रावत की अपनी औकात नहीं। उन्होंने कहा था वो अपने टीम के लारे पड़े हैं, वो लाएंगे। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, ये है कांग्रेस की प्रवक्ता है। कांग्रेस के अंदर ये आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर जो प्रवक्ता है वो कांग्रेस का कोई भी नहीं है। एक दूसरे को पसंद नहीं करता, केवल प्रदेश की लड़ाई यहाँ पर चलती है। आप राजस्थान को देखिए, राजस्थान में पहले कभी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, पद यात्रा निकाल रहे। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस टूटी कांग्रेस। बताइए, पानी पिलवाते हैं आपको, चाय भी पिलवाते हैं। मैं पीसीआर से कहता हूँ तुरंत चाय बनवाएगा। मेरी बात समझिए आप, हम मुद्दे पे चल रहे हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक सरगर्मियां इस समय चल रही है, आप क्या जो मंत्रिमंडल की सीट खाली है उसे भर रहे हैं या बागेश्वर चुनाव की बात भरेंगे? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, बागेश्वर का भी उपचुनाव होने वाला है और बहुत ही जल्दी अधिसूचना आदि भी जारी हो जाएगी और उसके बाद जब ये चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद ही बाकी सब बातों के ऊपर। चलिए ठीक है। डोभाल साहब, राजनीतिक बात तो सही है, हम राष्ट्रीय पटल पे भी चले जाते हैं, बहस के दौरान सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रदेश की चुनाव की बात करें और आम आदमी पार्टी जैसा हमने पिछली बार भी देखा, 22 की चुनाव को नहीं, मैं 17 की चुनाव की भी अगर बात करूं तो 17 में भी चुनाव से पहले आप लोग बहुत एक्टिव थे, लेकिन चुनाव आते आते विड्रॉ कर गए। 22 में भी आपने पूरी मजबूती से लड़े, आप भले सीट न पाए हो
लेकिन आप इतना मत तो पाए कि कांग्रेस को हारने में भाजपा के सहयोगी के रूप में दिखे। भाई आप 17 की बात करें, 17 में बिल्कुल भी यहाँ पर एक्टिव नहीं थे। हाँ, कार्यकर्ता क्योंकि पूरे देश में जो है केजरीवाल से जुड़ रहे हैं और यहाँ भी जुड़े लोग और चाहते थे चुनाव लड़े, लेकिन केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं था। देश में बहुत एकदम तेजी के साथ हमें 22 का याद है साहब, आप सिन्हा साहब थे, आपके प्रभारी थे, पूरी बड़े दमखम से बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी। तो आज भी देखिए, आज भी जो है पूरे देश के अंदर जरूरी नहीं कि हम पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में अभी साउथ से लेकर नॉर्थ तक सब जगह हमारे कार्यकर्ता एक्टिव है, हमारे पदाधिकारी एक्टिव है और प्रयास किया जा रहा है कि ताकत अच्छा हो। इसके अलावा आप देखिए योगेंद्र यादव कहाँ है, आशुतोष कहाँ है, आपको मंगल लक्ष्मण को पता है? मंगल लक्ष्मण यादव पिछड़े सभी भाई पिछड़े सभी भाई जो फाउंडर मेंबर थे इनके, केजरीवाल जी ने सबको दूध की बत्ती की तरह निकालकर बाहर कर दिया। जिन लोगों ने कहा था, जिन संजय जी कुमार विश्वास जी ने कहा था, पंजाब के चुनाव में यदि पंजाब में आम आदमी की सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो वहाँ पर आशीर्वाद भारी हो जाएगा। और उनका अनुमान पूरी तरह से आज सही साबित हो रहा है, पूरी तरह से सही साबित हो रहा है। केजरीवाल जी आज खालिस्तान आतंकवादी थे, उनके साथ गठजोड़ भाजपा ने कहा अब ये निकाल में आरक्षण को शादी में जाए या नहीं जाएंगे इससे उनको पहले तो शांत करके पानी ठंडा पानी पिलाओ, तो उनकी बड़ी दिक्कत है। आते जब तक शादी 28 तारीख को शादी आ गई इनके सामने, तो इस बात को लेकर परेशानी है। बात तो रखते हैं, मन को पता आप बोलो संजय वर्मा साहब, आप क्या राहुल साहब शादी कराओगे, आप कराई जाएंगे भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष शादी है, आप शादी में जाओगे या नहीं जाओगे मुझे बताओ, अब जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका जिसकी बेटी है, जिसकी शादी मोहम्मद रईस से हो रही है, उस शादी में आप जाओगे या उनको आप पार्टी से बर्दाश्त करोगे, निकाल दोगे 6 साल के पुलिस करोगे? वर्मा जी, आपको चुनाव के समय सहसपुर के एक जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा कथित थे, उन्होंने कोई बात कही जिससे लेकर के आपने मुद्दा बनाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली, और आप चुनाव जीत लिए उस मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जो मुद्दा है इसका जवाब कैसे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, लेकिन मुस्लिम हो सकता है। संजय जी 2022 का चुनाव आया था, 2022 का चुनाव आया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में विकास के साथ लड़ रही थी, विकास के मुद्दे के साथ लड़ रही थी। हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने करी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, कांग्रेस पार्टी ने करी, लोगों की आवाज की छुट्टी की बात नहीं करी, कांग्रेस पार्टी ने करी, धर्म की राजनीति को कौन लेकर आया? कांग्रेस ने कराई। हमको चुनाव ही और बात रही है आम आदमी पार्टी की बात रही, ये
लौटते हैं मुद्दे पे। आरुषि लोकसभा अरे आपको तो बार आईना दिखा दिया, 2017 में आपको आईना दिखाया, 2022 में दोबारा आईना दिखा दिया, 2023 में दोबारा आईना दिखा दिया और 2024 में आप लोग दिखाने लायक नहीं रहेंगे, 2024 में दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप आईना दिखा रहे हैं। एक चीज ये बताओ, मुद्दे को हम लोग ले चले जाते हैं जो कि वो मुद्दा बहस का नहीं है। मेरी समझ से शादी ब्याह ये जो चीजें चल रही है वो बहस का मुद्दा इस मंच पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुद्दों को बीच में लाया। सही बात है, अगर कोई चीज आती है तो जवाब देना बनता है, लेकिन अगर हम आ जाए सीधे चुनाव पे आते हैं, लोकसभा का चुनाव सामने है। कांग्रेस इस बार विपक्ष को एक करने पे लगी है और एक साथ लगी है, और हर आदमी जानता है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष एक नहीं हो सकता और बिना विपक्ष को साथ लिए कांग्रेस ये लड़ाई नहीं जीत सकती। आते हैं विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा में आप 19 सीट पाए, आप एक सीट की दरकार आप अभी उम्मीद जताए हो कि बागेश्वर आप जीतोगे, लेकिन आपके इतनी सरगुटौर है, इतनी ग्रुपबाजी है, इन सब के साथ आप क्या बागेश्वर के साथ निकाय चुनाव भी आपके सामने है, इन सबको कैसे आप देखते हो? देखिए, इस समय पर जो कांग्रेस का पलड़ा है वो काफी भारी है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जनता अब धीरे धीरे जागरूक होती है। जनता ने क्या नहीं देखा पाकिस्तान का, क्या भी देखिए, लेकिन जनता की जो है खुलेआम जो है बैठक होतियों में जो है उनको कोई सजा नहीं हो रही, उनको कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सड़क में सरेआम जो है मारपीट करते हैं, तमाशे करते हैं, उधर गुंडाराज अरे क्यों? अरे यशपाल आने की तो बात करो, गुलवार जी की तो बात करो। अरे क्यों भूल जाते हो? क्यों पटवारी भर्ती घोटाला बोलते हो? क्यों दरोगा भर्ती घोटाला बोलते हो? क्यों मीडिया भर्ती घोटाला बोलते हो? बोलो ना, अरे बोलो ना। घोटाले को क्यों बोलते हो? आरसूम घोटाले को क्यों बोलते हो? घोटाला क्यों बोलते हो? अफगानी घोटाला क्यों बोलते हो? जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दो ना, जवाब दो। आपके 5 नेता 5 करोड़, 5 नेता 5 करोड़ सड़क पे खड़े होके लड़े, जनता रेफरी का काम कर रही है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी की हालत है। मुझे क्रोध कर लेने दो आरसी से। आरसी 10 साल आपकी सत्ता पर रहे, आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे, क्या उस समय कोई नियुक्तियां नहीं हुई थी विधानसभा में? सारा ठेकेदार अग्रवाल को ही डाल दोगे? देखिए जो है अभी जो रिसेंट मामला है विधानसभा की भर्तियों का, जिनको अभी इनके पद लिए गए हैं, तो वो भर्तियां मतलब 99% मैं कहूंगी कि वो प्रेमचंद अग्रवाल जी के उसमें ही की गई। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए और विधानसभा अध्यक्ष जी से गुहार लगाई गई, उनसे आग्रह किया गया कि विधानसभा भर्ती में जितनी भी अनियमितता है सबको बहाल किया जाए, सबको निरस्त किया जाए। और हमने ऐसा किया भी, अपने पारदर्शिता का परिचय दिया। हमने जो उसके दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आप उसके बाद उसके बाद आप बोलेंगी अंकिता हत्याकांड के जो दोषी थे उनको 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया। उनके ऊपर कैंसर लगाने का काम हमने किया, उनकी संपत्ति को दूर करने का काम हमने किया। आप लोगों के अंदर काम आ गया, आप लोगों की सरकारें थी, आप लोगों के अंदर काम था। आप बताइए आपने कितनी धांधली और सरकारों के ऊपर आपने जांच कराई, किसानों के ऊपर कार्रवाई कराई। आपको जवाब ही देना 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी। आप बताइए आपने कौन सी महत्वपूर्ण योजना परियोजना थी? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए आप।
नहीं दोष हो रहा है। विकास के लिए आप लोग जवाब दे लेते हैं। आप हाँ डोभाल साहब, भाजपा का आरोप है कि सीधा सीधा उत्तर रहे हैं, बड़ा विकास कर रहे हैं और आप लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। आप मुद्दे को भटकाना चाहते हो, आप केवल सत्ता को हासिल करने के लिए विपक्ष को एकजुट करना चाहते हो। डोभाल साहब देखिए, आप कोई नहीं बोलेगा प्लीज। सीधा प्रदेश जानता है कि इस विकास से विनाश की ओर ले जा रहे हैं देश को। विनाश की ओर केजरीवाल ले आ रहा है, केजरीवाल ले आ रहा है विकास विनाश की ओर। मनीष सिसोदिया जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सवेरा जैन जेल में है, सुरेंद्र जैन जेल में है। अगली बारी केजरीवाल की, अगली बारी केजरीवाल की है। दूसरे दुनिया है तो जमानत क्यों नहीं हो रही है? दूसरे दुनिया है तो जमानत क्यों नहीं हो रही है? आम आदमी पार्टी का जो आपने रास्ता था, जो बोलता था मैं अपनी, जो बोलता था बेरोजगार कार्मिक अपना, जो बोलता था मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, जो बोलता था 45 करोड़ रुपए का शीश महल में 45 करोड़ रुपए का शीश महल रिनोवेशन में लगा रहा है। जो आदमी 1-1 करोड़ रुपए का पर्दा लगा रहा है, वो आम आदमी है क्या? वो आदमी आम आदमी है क्या? अरे जवाब दो ना भाई। संजय जी मैंने भी बोला था, संजय जी मैंने भी कहा ना, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की एक भी पार्टी है। देखिए कैसे जुगलबंदी कर रहे हैं, कैसे जुगलबंदी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की। कांग्रेस बोलती है तो आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी बोलती है तो कांग्रेस समर्थन कर रही है। एयरबीसी में आप एक दूसरे के एयरबीसी में एक दूसरे का पूरा हमारे पास बात कर लेते हैं। तो बाबा साहब प्लीज आप लोग बोलिएगा, ये दोनों चुप रहेंगे, 3 लोगों के पास हम आएंगे प्लीज, क्योंकि 5 मिनट का समय कर ले, बाकी सब आप लोग कर ले। ठीक बाबा साहब मैं कहूं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में कई जगह 4-5 राज्यों आपके पास एग्जांपल है जो हरी फरोख्त जहाँ पे उनको देश की जनता ने नकारा था, प्रत्यक्ष जनता ने नकारा था, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो। हालांकि वो जो बुनियादी जो रेत पर दुनिया पे दीवार खड़ी करी तो आगे जगह कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? 104 मेरे भाई ये बताओ ना, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी। एक तरफ से आम आदमी पार्टी हो रही है और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा हो रहा है देश में। देखिए लोकसभा के चुनाव में अगर आप जाते हैं तो जैसा अभी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, क्या बिना क्या मुझे लेके जाओगे? बिना कांग्रेस लेके जाओगे? घोटाले बताओगे, वाटर टैंकर घोटाले बताओगे, यमुना सफाई घोटाला बताओगे? अरे बताओ ना, घोटाला बताओगे, हॉस्पिटल घोटाला बताओगे, घोटाले बनोगे सरकार को, जनता को भाई आप बताओ ना। सब देश जानता है आज इसीलिए तो भूमि खानी पड़ती है, उनका विकास की बात करने की कुछ है ही नहीं, कोई शब्द नहीं, इसलिए हल्ला मचाते हैं। इतनी ट्रेनिंग होती है कि जब डिबेट होती है तो कुछ की बात को दबाया जाए, जैसे हम सारी तरह से सुनते हैं। आप देखेंगे कोई डिबेट होते हैं वो कभी भी दूसरे की बात को रखने नहीं देते, वो जैसे कोई बोलते वो दबाने का काम करते हैं। आज वो फालतू बातें करने लगे जो मतलब अच्छा होते भी नहीं, जो होता नहीं है मुद्दा भी बातें करते हैं। इस प्रकार के आखिरी मोदी जी व्यवहारिक बातें अब इन्होंने देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2000 करोड़। इन्होंने कहा कि देश में जो है जमाखोरी हो रही है, 1000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार बढ़ा आतंकवादियों को पैसा जा रहा है, तो लोग उन्होंने जो जनता
संजय जी कल मैं पेट्रोल पंप पे गया वहाँ पर 10-12 लोग खड़े थे। मैंने ऐसे पूछा, मैंने तो भैया 2000 का नोट बंद हो गया, तो मैंने तो क्या आप कैसे देखते हो, बोला क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ? उन्होंने बोला बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। इन लोगों के पास काला धन था, तो उन लोगों का ये आम आदमी का व्यू बता रहा हूं, मैं आम आदमी का व्यू बता रहा हूं। दिक्कत जो हो रही है वो कांग्रेस पार्टी को हो रही है, कांग्रेस पार्टी के पेट में जाके रेस कोर्स में पेट्रोल पंप है, रेस कोर्स में पेट्रोल पंप है, शक्ति भैया शक्ति अरे रेस कोर्स दरअसल मुद्दे से थोड़ा हट कर मैं प्रश्न कर रहा हूँ। यहाँ भी जब इस समय विधानसभा का चुनाव था पिछला, उसके 1 महीने पहले नोटबंदी हुई थी। लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले हो रही है, तो कांग्रेस का ये मानती है कि अगर वो जो तैयारी कर रही है उस तैयारी में नोटबंदी नुकसान करेगी। देखिए वो नुकसान करे या ना करे, इनकी मंशा तो यही है। इनका ऐसा माइंडसेट है कि कांग्रेस ने जो है जरूर वोट जमा करके रखते होंगे। स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये ऐसा सोचते हैं संजय जी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने काला धन जमा किया। ये निर्णय लिया है कि किस तरीके से आगे वाली पीढ़ी को संभाला जाए, संजय जी देखिए, संजय जी समय में वोट के बाद जितनी भी नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी की जो घटनाएं कश्मीर में वो पूरी तरह से बंद हुई। नोटबंदी के बाद होता था वो पूरी तरह से बंद हुआ और सबसे ज्यादा पेड़ किससे हुआ? कांग्रेस पार्टी के और तमाम विपक्षी लोगों के, जिन्होंने बोरे भर के काला धन इकट्ठा किया हुआ था। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको दिक्कत है तो इनको दिक्कत हो रही है तो हमने से होती है क्योंकि वजह से काला धन है वो कुछ ही दिनों में रद्दी का प्रोग्राम धन्यवाद और धन्यवाद दर्शन डोभाल जी। विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उसको प्रचंड ही कहेंगे कि 47 सीट लेकर के यहाँ पे है। आज एक विधायक इनके आकस्मिक दुर्घटना के कह लीजिए आकस्मिक घटना के शिकार हुए और वह उसमें चुनाव होना है। कांग्रेस भाजपा कैसे लड़ती है, आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा, ये चर्चा कर दीजिएगा। और उस चर्चा में हम ये भी देखें कि लोकसभा के चुनाव में विपक्ष कैसे एकजुट होगा। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी दिखा दिया भाई लोकसभा के चुनाव में हम साथ रहेंगे। इन सबके साथ जो मंत्रिमंडल जगह खाली है वह जगह कब तक भरी जाएगी, दायित्वधारियों को कब तक दायित्व जाएंगे, ये भी मुख्य विषय है। लेकिन राज्य में राजनीतिक गर्मी तेज है। सबको पता है कि राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा भी मिलना है, दायित्व भी मिलना है और मंत्रिमंडल में जगह भी भरी जानी है। अब देखते हैं ये सारे काम कब तक पूरे होते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए ABP न्यूज़।